Good morning, dear students and all dear mothers. How are you all? I hope you all are good and fine. कल हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर प्रोनाउन स्टार्ट किया था. आई होप कि आप सबको समझ आया होगा. मैंने बताया था प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. जो नाउन की जगह वर्ड्स यूज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं. और ये शब्द बहुत सारे होते हैं. आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, समवन एक्सेट्रा. ये सब क्या है? प्रोनाउन है. फिर हमने इसके टाइप्स देखे थे कि प्रोनाउन के टाइप क्या होते हैं. पर्सनल, डेमोस्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, पोजेसिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव. ये सब क्या है? इसके टाइप्स है प्रोनाउन के. फिर हमने पर्सनल प्रोनाउन कल कंप्लीट किया था. इसका मोटा मोटा मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ. पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? जो आपसी बातचीत में हम यूज़ करते हैं ना, मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन है यही हम डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो यही इस जो चैप्टर का है ना मेन हीरो है. आई, वी, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है. इनको 3 कैटेगरी में डाला गया है बेटा. फर्स्ट पर्सन, सेकंड एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी जो स्पीकर होता है, सुनने वाला लिसनर जो होता है, यू वो सेकंड पर्सन होता है. और जिसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट, ही, शी, इट, दे, ये सब क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं. ये सब इसके एग्जाम्पल्स थे. मैंने समझा दिया था आप लोगों को. पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया था इसके कुछ केसेस होते हैं, जैसे सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव, ऑब्जेक्टिव. ये सब कल मैंने आपको करवाया था. ये सब आपने पढ़ा होगा. फिर आता है पोजेसिव प्रोनाउन को. मैंने आपको बताया था कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है. ये पोजेसिव प्रोनाउन जो है पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है. इसमें माई वॉच जैसे माइन हो जाएगा. ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था. यहाँ से मेरी वीडियो रुक गई थी, यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ. आवर्स डॉग कैन ईजली डिफीट योर इन अ रेस. ये कह रहा है कि भाई जो आवर्स डॉग है, मैंने बताया था बेटा जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है. तो यहाँ पे देखो इसने नाउन दे रखा है. नाउन से आगे क्या आता है? एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव क्या होता है? आवर का. आवर जो आवर्स का एडजेक्टिव आवर होता है. ये है ना यहाँ पे, जैसे ये है आवर क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव होता है. और आवर्स क्या होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है. तो यहाँ पे हमने मिस्टेक कर रखी. यहाँ पे क्या आना चाहिए? आवर डॉग कैन ईजिली डिफीट योर्स. अब यहाँ पे देखो योर लिख रखा था, एडजेक्टिव था ये, तो इसके साथ कोई ना कोई तो नाउन होना चाहिए था. यहाँ पे नाउन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? योर्स पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा इन अ रेस. ठीक है. जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज़ माई बुक. अब देखो माई के साथ हमेशा क्या आना चाहिए? कोई नाउन आएगा. माई अकेला नहीं आएगा. ये पोजेसिव एडजेक्टिव है तो ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ कुछ ना कुछ नाउन पीछे ज़रूर होगा. लेकिन जब हम इसको पोजेसिव प्रोनाउन में चेंज करेंगे, दिस बुक इज़ माइन, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? माइन. जैसे मैंने यहाँ पे समझाया था ना कि माई वॉच की जगह मैं क्या लिखूँगी? माइन. ये पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा. ऐसे ही यहाँ पे दिस बुक इज़ माइन हो जाएगा. ये पीछे अकेला आएगा. ठीक है. ये वर्ब के बाद आएगा. और ये जो है माई बुक, तो नाउन से पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा. ये लास्ट में आएगा. दिस इज आवर हाउस. दिस हाउस इज़ आर्स. ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल बना सकते हो. दिस इज़ माई पेन. दिस पेन इज़ माइन. दिस इज़ माई बोटल. दिस बोटल इज़ माइन. ठीक है. ऐसे आप बना सकते हो. आज हम करेंगे बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं बच्चे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड्स विद सेल्फ और सेल्स. इट शोज दैट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम. रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्सिव मतलब अपने खुद पे कुछ आके गिना, अपना ही रिफ्लेक्शन. जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा? आप खुद ही दिखाई दोगे ना, आपको अपनी ही इमेज दिखाई देगी ना. ऐसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. ये खुद वाले जिसके पीछे सेल्फ लगा हो या सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ लगा होगा, अगर प्लूरल है तो सेल्फ हो जाएगा. ये इनके पीछे लगे होंगे. ये इसकी पहचान होती है कि सेल्फ या सेल्व्स लगा होगा, वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं. और ये खुद के लिए यूज़ होते हैं. जो काम खुद कर रहा है, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? वो खुद ही तो सब्जेक्ट होगा और खुद ही ऑब्जेक्ट होगा. काम करने वाला भी वही होगा और काम जिसके लिए हो रहा है वो भी वही होगा. ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ओके, समझ आया होगा आपको. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की क्या पहचान होती है? सेल्फ और सेल्फ लगा होता है. और ये खुद वाले शब्द होते हैं जिसमें माई सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, themselves, himself, herself, itself. ये इसके क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं. जैसे माई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? माई सेल्फ. यू का योर सेल्फ.
जैसे अगर यू प्लूरल के लिए भी सेम होता है और सिंगुलर के लिए भी सेम होता है। अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ हो जाएगा, अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ रहेगा। वी का होता है आवर सेल्फ, दे का हो जाएगा देम सेल्फ, ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, और शी का हर सेल्फ, और इट का इट सेल्फ हो जाएगा। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्क्रीन थोड़ी हिल रही है, अभी मेरे पास वो क्या बोलते हैं ना, स्टैंड नहीं है। आई वॉश्ड क्लोथ्स माई सेल्फ, इसमें आई कौन है, सब्जेक्ट है, और वो काम भी खुद ही कर रहा है, और काम किसके लिए हो रहा है, आई के लिए हो रहा है। जैसे आई वॉश्ड माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैंने खुद ही अपने कपड़े धोए, ठीक है, मैंने खुद ही अपने कपड़े धोए, तो काम करने वाला भी सेम है और जिसके लिए काम हुआ वो भी वही है। ही कुकड फूड हिमसेल्फ, उसने खुद खाना बनाया, ही कुकड फूड हिमसेल्फ, ये वर्ब के बाद आते हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपको अपनी देखभाल आप अपना ध्यान रखना चाहिए। जो काम खुद हो रहा है ना, खुद के लिए हो रहा है, वो क्या है, जैसे ये पीछे आ रहा है ना, आई के लिए माई सेल्फ आया, ही के लिए हिम सेल्फ आया, ये सब क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आगे देखो, आज मैंने काफ़ी एग्जाम्पल लिए, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आई मेड दिस ड्राइंग माई सेल्फ, मैंने खुद ही ये ड्राइंग बनाई है। शी टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो खुद से बातें करता है। द बर्ड क्लीन्स इट सेल्फ, बर्ड्स अपने जो है बर्ड ने अपने आप को साफ़ किया। द कैट इज़ लिकिंग इट सेल्फ, वो खुद को चाट रही है, जो खुद काम कर रहे हैं। वी इंजॉयड आवर सेल्फ, अब देखो वी यहाँ पे प्लूरल है तो आवर सेल्व्स हो गया, ठीक है। ही हर्ट हिमसेल्फ, वी मेड दिस केक आवर सेल्फ, डिड यू डू इट योर सेल्फ, का आपने खुद काम किया है। द डॉग इज स्विमिंग इट सेल्फ, वो खुद से तैर रहा है, जो कुत्ता है, अब जानवर के लिए इट सेल्फ आएगा। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, आपको खुद में क्या करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। तो बेटा ये इसके एग्जाम्पल थे। इसमें क्या है, सब में सेल्फ लगा है और ये खुद के लिए ही यूज़ हो रहे हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है सेम है। अब बेटा एक और होता है जो इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बिल्कुल जैसे ही लगते, एक सेम लगते हैं, ये इम्फेटिक प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या है, ये बिल्कुल सेम, इसमें भी सेल्फ वाले वर्ड आते हैं, तो इसमें आप कन्फ्यूजन ना आए आपको, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से समझाती हूँ। एन इम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज टू पुट एक्स्ट्रा स्ट्रेस और एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसका क्या काम है, इसका काम है कुछ मतलब सब्जेक्ट पर जोर डालना, किसी बात पे जोर डालना, इसका सिर्फ इतना ही काम है। इम्फेटिक जैसे नाम से ही पढ़ रहा है कि हम उस किसी चीज़ पे जो इम्फेटिक, इम्फेसिस का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ पे जोर डाल के बताना कि हाँ ये काम मैंने ही किया है, किसी और ने मेरी हेल्प नहीं की है, ये मेरा खुद का काम है, ऐसे बताना। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस ये प्रोनाउन प्लस वर्ब। इसमें माई सेल्फ ये मैंने दो ही लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब, ये आएगा, ये इसकी पहचान होती है। ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, ये तो था वर्ब के बाद, लास्ट में, ये लास्ट में आ रहे थे ना बिल्कुल सब वर्ब के बाद, लेकिन ये किसके बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये इसकी पहचान होती है बेटा। एक इसका चलो पहले ये आगे देखते हैं, इसमें डिफरेंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है बेटा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया, ये खुद, ये एक्शन खुद पर वापस आता है। इसमें जो एक्शन करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक्शन करने वाले पर जोर देता है। ये जो सब्जेक्ट होता है उस पर जोर दिया जाता है कि सब्जेक्ट ने ही ये काम किया है, किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की है। इसमें फिर सवाल उठता है कि किसने किया, इसमें क्या सवाल उठता है, किसने खुद किया। इसमें क्या आएगा, जैसे एग्जांपल है, आई हर्ट माई सेल्फ, मेरे को खुद से चोट लगी है। आई माई सेल्फ डिड द होमवर्क, ये होमवर्क सिर्फ मैंने किया है, किसी ने हेल्प नहीं की है। इसका मीनिंग ये है, और इसका मीनिंग क्या है कि मेरे से खुद से चोट लग गई। इसमें क्या करेंगे अब, अगर इसकी पहचान क्या होती है, अगर आप माई सेल्फ को भी हटा दोगे ना तो सेंटेंस की सेंस पूरी रहेगी। जैसे आई डिड द होमवर्क, ये काम मैंने, आई डिड द होमवर्क, मैंने काम किया है, ठीक है, इसकी तो ये रहेगा। लेकिन इसमें माई सेल्फ को हटा दोगे ना तो इसमें ये सेंस पूरी नहीं होती। जैसे आई हर्ट का क्या हर्ट, भाई कुछ तो मतलब सेंटेंस पूरा होना चाहिए ना, आपको लग रहा है कि कुछ अधूरा है। आई हर्ट, क्या हर्ट हुआ, अगर आई हर्ट माई सेल्फ तभी ये सेंस कंप्लीट हो रही है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन जब हम माई सेल्फ को हटा देंगे और सेंस कंप्लीट हो रही है तो ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। इसका काम सिर्फ ये है कि सब्जेक्ट पे जोर डालता है, बस इतना सा काम है। जैसे ट्रिक मैंने बता दिया है, सेल्फ हटाने पर मीनिंग सेम रहेगा तो वो इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, ये मैंने खुद किया है, अगर आप माई सेल्फ को भी हटा दोगे तो आई डिड इट।
दो बात याद रखनी है। पहली तो ये आएगा सब्जेक्ट के बाद, दूसरी अगर आप इसको हटा भी दोगे तो आपको मीनिंग सेम मिलेगा। तो ये क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा, अगर आप माई सेल्फ या जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा देते हैं तो मीनिंग चेंज नहीं होगा, मतलब मीनिंग चेंज हो जाएगा और सेंस समझ नहीं आएगी। हम बेटा इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई माई सेल्फ क्लीन्ड माई रूम, मैंने खुद अपना रूम जो है साफ़ किया है। तो ये आई पे जोर डाल रहा है। सी हर सेल्फ मेड दिस केक, ये केक उसने खुद बनाया, इसमें वो शी पे जोर डाला है कि किसी ने उसकी हेल्प नहीं की है, उसने खुद काम किया है। वी आवर सेल्फ डेकोरेटेड द क्लास, हमने खुद अपना क्लासरूम सजाया है। यू योर सेल्फ कैन सोल्व द सम, आप खुद अपने ये जो है सम सोल्व कर सकते हो। ही हिमसेल्फ डिड द होमवर्क, उसने खुद अपना होमवर्क किया है। तो बेटा ये था हमारे पास जो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस। ये एम्फेटिक के एग्जाम्पल्स हैं। ये मैंने आपको अगर इसमें कोई भी डाउट दिखता है आपको तो आप मुझे कल या कमेंट में बता सकते हैं। आप पॉज करके ये नोट कर लेना और आपको आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, गुड बाय, स्टे हेल्दी।